स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है ब्रांडिंग। देखिए, ब्रांडिंग और जेनेरिक नेम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जेनेरिक नेम से ही आपको ब्रांडिंग तक पहुंचाऊंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा। तो जेनेरिक नेम बेसिकली होता क्या है, ये होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, बुक है या रिस्ट वॉच है, टायर है, कैमरा है। जैसे मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो और आप रिस्ट वॉच प्रोड्यूस करते हो और आपका प्रोडक्ट बाजार में गया और वहां पे ना कोई लोगो लगा हुआ है, ना कोई नेम लगा हुआ है उस रिस्ट वॉच के ऊपर। आप अपने ही प्रोडक्ट को कैसे पहचान पाओगे किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ? डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। इस वजह से क्या है कि वहां पे एक लोगो, मार्क या हम नाम देते हैं, दैट्स अ ब्रांड। ठीक है, तो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम वहां पे क्या कर देते हैं, वहां पे नाम देते हैं, दैट्स अ ब्रांड। ठीक है, उसी चीज को हम ब्रांडिंग बोलते हैं। ब्रांड का है क्या, तो ये एक नेम हो सकता है, कोई टर्म हो सकते है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल है, कोई डिजाइन है। इन सब का कॉम्बिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि कि आइडेंटिफाई किया जाए प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज को एक सेलर से या ग्रुप ऑफ सेलर्स हो सकते हैं किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले। ठीक है, जैसे मान लो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर जब जाएगा बाजार में, उसने रिस्ट वॉच ही खरीदना है, तो वो कैसे खरीदेगा? उसको कोई ना कोई क्वालिटी तो अच्छी लगी होगी, तो वो किसी न किसी ब्रांड का नेम लेगा, वहां पे किसी न किसी साइन का वहां पे डिफरेंशिएट करेगा कि भाई इस कंपनी का जो है लोगो कुछ इस तरीके का है, तो उसी कंपनी के मुझे जो वॉच दे दो। ठीक है, तो वहां पे ब्रांड क्या करता है, एक डिफरेंशिएट करने का काम करता है किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ। ब्रांड नेम क्या है, तो जो वर्ड हम बोल सकते हैं, जैसे ब्रांड का वो पार्ट जो हम स्पोकन के तौर पे यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दैट्स अ ब्रांड नेम। और ब्रांड मार्क क्या है, एक रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है बट इसको हम बोल नहीं सकते, जैसे नाइकी का जो टिक मार्क है। ठीक है, और या बहुत सारे ऐसे मतलब जो ब्रांड मार्क होंगे, सिर्फ रिकॉग्नाइज किया जा सकता है बट हम उसको बोल नहीं सकते। उसके बाद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है कि एक लीगल प्रोटेक्शन है। ठीक है, जो लॉ की तरफ से हमें एक कोई ना कोई प्रोटेक्शन के तौर पे एक मार्क वहां पे बना आता है ब्रांड के ऊपर। ठीक है, या उस प्रोडक्ट के ऊपर, दैट्स अ ट्रेडमार्क। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि फीचर्स क्या हो सकते हैं एक गुड ब्रांड नेम के। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें कि ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस। कोई भी ब्रांड अगर मान लो आप फ्यूचर में बनाना चाहते हो, तो जो आपका ब्रांड नेम होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएट अच्छे से कर सकते हो, जैसे पॉन्ड्स है, वीआईपी, रिन, विम, इस तरीके के जो है छोटे नाम होने चाहिए और प्रोनाउंसिएशन जो है इजी होनी चाहिए। ब्रांड शुड बी सजेस्ट द प्रोडक्ट बेनिफिट एंड क्वालिटी। जो ब्रांड है, कोशिश करो कि जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट है उसी तरीके का कोई ना कोई नाम होना चाहिए, इस तरीके की कोई चीज हो। ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, दूसरे से अलग होना चाहिए। ये नहीं कि मिलता जुलता ही प्रोडक्ट ब्रांड नेम आपने वहां पे रख लिया और वहां पे खुद ही कंफ्यूज हो गए कि भाई आपका काम चलेगा कि नहीं चलेगा, या कस्टमर जो है वो खुद ही कंफ्यूज है कि कौन सा ब्रांड असली है, कौन सा ब्रांड नकली है। ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट। मतलब जो ब्रांड नेम होगा वहाँ पे पैकिंग और लेबलिंग के लिए अकॉर्डिंगली जो है वो होनी चाहिए, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस वहाँ पे होने चाहिए, एडवर्टीजमेंट, मीडिया, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अडेप्ट कर ले वो। ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल, वर्सेटाइल होना चाहिए न्यू प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जैसे मान लो फ्यूचर में आप कोई ऐड करना चाहते हो, कोई भी चीज़ ऐड करनी चाहते हो प्रोडक्ट लाइन में, तो वो ब्रांड आपका वहाँ पे चल जाए, ये ना हो कि अजीब सा लगे, कुछ बेकार सा लगे। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। तो जो ब्रांड नेम है वो आपका अच्छा होना चाहिए और लीगल तौर पे आप उसको प्रोटेक्ट करो, कॉपी नहीं करना। choose a name should have staying power, it should not get out of the date। जैसे मतलब आपका जो नाम होना चाहिए वो मॉडर्न जमाने का ही होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई कोई आउट ऑफ डेट कोई ब्रांड नेम आपने चूज कर लिया और जिसका जो है लोगों का ही इंटरेस्ट उसमें ना हो। तो ये था आपका ब्रांड का। नेक्स्ट हम पैकेजिंग करेंगे। थैंक यू।